₹14 अगर पंजाब में कम हुए तो ₹14 पूरे पाकिस्तान में कम होने चाहिए। आपसे पंजाब के वजीर आजम या पंजाब की पार्टी नहीं है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब के अवाम को बिजली का रिलीफ मुफ्त नहीं मिला, 45 अरब रुपए अदा किए गए हैं। मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल में कहा, सिंध हुकूमत से बात करें, वो भी अपने अवाम को रिलीफ दे। रहनुमा MQM ने कहा, सिंध हुकूमत का बर्ताव इतना अच्छा होता तो इलेक्शन से पहले लाहौर जाकर मुस्लिम लीग नून की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान करने की क्या जरूरत थी। रिलीफ की अपील पंजाब हुकूमत से नहीं बल्कि वजीर आजम शहबाज शरीफ से की। पेशावर में रोटी ₹5 महंगी, 125 ग्राम रोटी की सरकारी कीमत ₹20 मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। इससे पहले 120 ग्राम रोटी की कीमत ₹15 थी। हम सूबाई हुकूमत से खास कर, क्योंकि ये हमारा हुकूमत है, हमने इसको उठ ही दिया है, इससे हम दरख्वास्त करें कि बराए मेहरबानी हम पर रहम कीजिए। दुकानदारों ने रोटी वापस ₹20 की कर दी, बोलते गनम महंगा हो गया। नहीं चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि सब्सिडीज पे दे और इसको कोई आवाम को रिलीफ दे कि ₹20 की रोटी वही ₹15 की हो जाए। पेशावर के शहरियों की रोटी की कीमत कम करने की अपील, कहा खैबर पख्तूनख्वा में रोटी पंजाब से महंगी है, हुकूमत सब्सिडी देकर शहरियों को रिलीफ दे। कराची से लेकर खैबर तक मूसलाधार बारिशें, सड़कें और गलियां डूबी रहीं, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आए, नदी नालों में तुग़यानी, मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक। लाहौर, मुल्तान, सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, गलियां और सड़कें डूबी। डेरा बुगटी, सोहबतपुर, जाफराबाद में भी बारिश से हर तरफ पानी ही पानी रहा। खैबर, लोअरदीर, टांग समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशें। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी बादल जमकर बरसे। पंजाब में बारिशों और डूबने के मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक। जफरवाल में 3 दोस्त नाला डैक में डूब गए, तीनों नौजवान दम तोड़ गए। समंदरी में मकान की छत गिरने से बाप बेटा जाँ बहक। लाहौर और मुरीदके में करंट लगने से 2 अफराद चल बसे। लाहौर में वारिस रोड पर मकान की छत गिरने से 2 अफराद जख्मी। डिचकोट में छत गिरने से 30 बकरियां मर गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, रावलपिंडी की सड़कें और गलियां तालाब बनी रहीं। नालालई में पानी की सतह बुलंद हुई। इस्लामाबाद में भी वक्फे से बारिश, सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। महकमे मौसमियात की जुड़वा शहरों में मजीद बारिश की पेशगोई। इंतशार फैलाने के लिए ये तमाम तर इस साजिश का सरगना इमरान नियाजी था और उसकी सहूलतकारी जनरल फैज और उनके जो बाकी साथी हैं वो कर रहे थे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, बानी PTI इंतशार के सरगना फैज हमीद और उनके साथी सहूलतकारी कर रहे थे। साकिब हो या निसार, एहतिसाब का दायरा आगे बढ़ेगा। फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद तहकीकात का दायरा बढ़ता नजर आ रहा है। दीगर इदारों के लोग भी शामिल थे। अदम एतमाद के दौरान राबिताकारी थी। जेल से पैगाम रसानी जारी थी। गठजोड़ से मुल्क में तबाही फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। बाकी इदारों को भी खुद एहतिसाबी करनी चाहिए। MNA शेर अफजल मरवत की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात, कहा गिले शिकवे दूर हो गए, मैंने हाथ बढ़ाया, उन्होंने गले लगाया, मुझे पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन जाली था। बानी की हिदायत पर पार्टी रहनुमाओं से इख्तिलाफात खत्म कर दिए, कहा सुना मौब। मुल्क भर में एहतजाज और जलसों का टॉस मिल गया, किसी की चुगलियां काम नहीं आएंगी, पार्टी से सिर्फ बानी ही निकाल सकते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, अच्छे खासे मुल्क को बदनाम करके छोड़ दिया, आज कहते हैं ताल्लुक नहीं। साकिब निसार भी कहते हैं फैज हमीद से कोई ताल्लुक नहीं, इनके ताल्लुक की गवाही पूरी कौम देती है। 9 मई के हमलों के शवाहिद मौजूद हैं, इस पर बहस के बजाय सजा होनी चाहिए।
190 मिलियन पाउंड केस की समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी। अडयाला जेल में केस की समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में पेश। वकला सफाई ने कहा नैब बोर्ड मीटिंग मिनट से मुतालिक दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समाअत है, समाअत को मुलतवी किया जाए। अदालत ने इस्तदा मंजूर कर ली। तहरीक इंसाफ के मज़ीद अरकान असम्बली की साबिक वजीर शकील खान की हिमायत। MNA शेर अली अरबाब का इल्जामात पर नैब इंक्वायरी का मुतालबा। कहा शकील खान खुद के एहतिसाब के लिए तैयार हैं। महबूब शाह और साहिबजादा सिबगतुल्लाह ने इस्तीफा लम्हा फिक्रिया करार दिया। जुनैद अकबर बोले कमेटी अरकान आराम करें, सेहत और उम्र जिम्मेदारी उठाने की इजाजत नहीं देती। MPA मियां शराफत ने कहा शकील खान को करप्ट कहने वालों को जवाब देना होगा। MNA सलीम रहमान का फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वजीर शकील खान का बानी PTI से मुलाकात का ऐलान। कहा सूबाई वज़रा ज़ाहिर टूरू और फैसल तरक्की भी साथ होंगे। बानी को हकाइक बताएंगे। मनगढ़ंत और बेबुनियाद इल्जामात लगाकर इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया। तहरीक इंसाफ की साख को नुकसान पहुंचाया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा बानी PTI से शकील खान को बरतरफ करने पर बात हुई। तहकीकाती कमेटी बानी के हुक्म से बनी थी। वजीर आला को रिपोर्ट पेश करने के बाद डिनोटिफाई किया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जुनैद अकबर को फोकल पर्सन के ओहदे से हटा दिया। MNA शाहिद खटक फोकल पर्सन बराए MNAs मुकर्रर। जुनैद अकबर ने कहा जिम्मेदारी पूरी करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। शाहिद खटक को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पहले भी पार्टी के साथ था, अब भी बानी PTI के साथ हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जेर सदारत MPOX के हवाले से इजलास। मर्ज से निमटने की पेशगी तैयारियों का जायजा। शहबाज शरीफ की बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज को भरपूर निगरानी की हिदायत। NCOC को भी रोजाना जायजा लेने का हुक्म। कहा जरूरी आलात और किट्स की फराहमी यकीनी बनाई जाए। MPOX के फैलाव का खदशा। हुकूमत ने तमाम एयरपोर्ट्स पर हाई अलर्ट कर दिया। हुकाम को सख्त इंतजामात की हिदायत। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मुख्तार ने कहा बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिर में बुखार की अलामात हों तो फौरी आइसोलेट करें। जिस्म में दर्द, बुखार और खारिश MPOX की अलामात है। अलामात जाहिर होने पर टेस्ट कराएं। आवाम से अफवाहें ना फैलाने की अपील। कहा 95% मरीज बगैर किसी इलाज के खुद ही ठीक हो जाते हैं। गैर कानूनी सिम्स की मरहलावार बंदिश का आगाज। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में जाली सिम्स और मनसूख शुदा शनाख्ती कार्ड्स पर सिम्स बंद होना शुरू। दूसरे मरहले में एक्सपायर शनाख्ती कार्ड्स पर रजिस्टर्ड सिम्स को बंद किया जाएगा। तीसरे मरहले में वफात पा जाने वाले अफराद के नाम पर रजिस्टर्ड सिम्स को बंद किया जाएगा। स्पीकर अयाज सादिक का MNA की जानिब से खातून के लिबास पर एतराज का नोटिस। इकबाल अफरीदी के तबसरे की तहकीकात के लिए कमेटी कायम। कमेटी 15 दिन में स्पीकर को रिपोर्ट पेश करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा सिंध हुकूमत का 3000 अरब का बजट है, रिलीफ देने को तैयार नहीं। पंजाब में बिजली सस्ती हो सकती है तो सिंध में क्यों नहीं। कीमतों में रिलीफ पूरे पाकिस्तान को मिलना चाहिए। IPPC कैपेसिटी पेमेंट्स कौम अदा नहीं करेगी। मुआहदे पर अमल ना हुआ तो लॉन्ग मार्च होगा। डी चौक जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा अली अमीन गंडापुर की काबीना के लोग करप्शन की दास्तानें बेनकाब कर रहे हैं। शकील खान ने गंडापुर सरकार का कच्चा छट्टा खोल कर रख दिया। पंजाब 5 साल बाद दोबारा 2018 वाला पंजाब बनेगा। पंजाब पर मुसल्लत गैंग ने सूबे को 10 साल पीछे धकेल दिया था। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा पंजाब में तलबा का ई-बाइक लेने से इनकार नाकाम मंसूबे का सबूत है। अवामी मुफाद के मंसूबे शुरू करना नाअहल सरकार के बस की बात नहीं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर ने कहा बैरिस्टर सैफ सिर्फ झगड़ा चाहते हैं। तलबा ने ई-बाइक्स में बहुत दिलचस्पी जाहिर की है। आसान किस्तों पर बाइक्स की फराहमी जारी है। अप्लाई करने वाले तमाम तलबा को ई-बाइक्स दी जाएंगी। बैरिस्टर सैफ इल्जामात के बजाय अपनी कारकर्दगी बेहतर करें।
पाकिस्तान में बारिशों से तबाही, डेरा बुगटी में नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। नसीराबाद, डेरा मुराद जमाली में भी बुरा हाल। जाफराबाद के इलाके डेरा अल्लाह यार में बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी खड़ा हुआ। सोबतपुर में नदी नालों और कैनालों में तुग़यानी का खतरा। लसबेरा में शदीद बारिश की पेशगोई। रेन इमरजेंसी नाफिज। पूरली नदी के करीबी देहात में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। मुताल्लिका महकमों को अलर्ट रहने और मशीनरी तैयार रखने के अहकामात जारी। खैबर में बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से पाक अफगान शाहराह बंद। सैलाबी रेलों के बायस शाहराह पर कई मकामात पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल रही। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। लोअरदीर में नदी नालों में तुग़यानी। टांग की गलियों और बाजारों में भी पानी जमा हुआ। हरीपुर में तेज बारिश से कई इलाके डूबे। नदी नालों में तुग़यानी। पानी घरों और दुकानों में दाखिल हुआ। मीरपुर खास, गोडकी समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गोडकी में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आए। शिकारपुर और मीरपुर माथेलों में भी गलियों और सड़कों में पानी जमा हुआ। मीरपुर खास में सड़कें तालाब बन गई। नशेबी इलाके और मरकजी शाहराहें ज़ेर-ए-आब आई। बारिश का पानी घरों में दाखिल हुआ। जोही में कीरथर पहाड़ों पर बारिश से सैलाबी सूरत हाल। कश्मोर, नौशहर फेरोज, टंडोला यार, कंदकोट में भी बादल बरसे। मूसलाधार बारिशों से दरिया और नदी नालों में पानी की सतह बुलंद। दरियाए चनाब में 24 घंटे में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। दरियाए सिंध में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। राजनपुर में कोह सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में मुसलसल बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। रॉयस की शानदार नई कार फैंटम की कीमत 72 करोड़ रुपए। पाकिस्तान में टैक्स और ड्यूटीज लगकर कीमत 2 अरब रुपए बनेगी। यूनानी मुजस्मे की तर्ज पर डिजाइन की गई लिमिटेड एडिशन कार की सिर्फ 10 गाड़ियां तैयार की गई। एक कार की कीमत 20 लाख पाउंड मुकर्रर। खूबसूरत गाड़ी की खूबसूरत झलकियां जारी। इस्लामाबाद में मुसलसल बारिश से मारगला की पहाड़ियों का हुस्न निखर गया। सरसब्ज़ और शादाब पहाड़ देखने वालों की आंखों के लिए राहत का सामान। मरी का मौसम औसम। पहाड़ियां बादलों में गुम। सियाहों की मौजें। हवा में खुनकी का एहसास बढ़ गया। माल रोड पर सियाहों का रश। बच्चे भी छतरियां लिए माल रोड पर निकल आए।